हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने यहाँ पे लिया है बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक हमने लिया है टैरो, 2 हमने लिए हैं ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो, ठीक है। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं कि हमें यहाँ पे इस टैरो से क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड। तो चाहे आपकी राशि का कार्ड आए ना आए, आप इस रीडिंग को बिना किसी दिक्कत के देख सकते हो। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। चलो देखते हैं और हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। फिर आ गया है यहाँ पे द चैरियट। ओके, चलो हमें यहाँ पे मिला है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि है रिवर्स मोड में। एंड अगर एक और कार्ड देखें तो ये आ चुका है द हायरोफेंट, ठीक है। 2 कार्ड अगर हम एक्स्ट्रा देखते हैं तो यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। एंड एक और कार्ड देखते हैं तो ये आ चुका है द लवर्स रिवर्स मोड में, ठीक है। चलो बात शुरू होती है 8 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस से, ठीक है। देखो इस व्यक्ति के लिए ना आप तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल भरा एक सफ़र लग रहा है। क्यों? बिकॉज उसे लग रहा है कि भाई मैं जो भी बोलने जाऊँ ना, आप कई बार उसका गलत मतलब निकालते हो, ठीक है। मान लो इसे कुछ आपसे कहना है तो आपने कुछ गलत मतलब निकाल दिया, या फिर उल्टा आपने इनसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, तो जो इनको कहना है वो साइड में पड़ जाता है और ये एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करते हैं कि भाई क्यों हो गया, कैसे हो गया, है ना। तो कई बार इससे क्या होता है, कोई इंसान जो है वो अपने रास्ते से भटक जाता है। तो मान लो उसको कहना कुछ था, अब वो कह कुछ और रहा है, तो जो बात कहनी थी वो अंदर ही अंदर दब जाती है। तो इसलिए वो अपनी दिल की बात कई बार कह नहीं पाता। और शायद एक कुछ दिनों से हो रहा है, मे बी 4 हफ्तों से, कि वो लगातार कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं बट आप शायद उस बात को सुन नहीं रहे हो, या फिर आपको इनसे पहले कुछ और बात सुननी है, उसके बाद आप इनकी वो बात सुनेंगे। तो ऐसे में क्या हो रहा है ना कि कश्मकश हो रही कि इसको नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये कब तक चलेगा, कब तक मैं अपने इस बंधन में रहूँगा, कब तक मैं आपसे वो बात नहीं कर पाऊँगा। बिकॉज ये बात आपके सामने रखना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आपके हिसाब से वो बात ज़रूरी हो या फिर बहुत ही नॉर्मल हो, लेकिन एक्चुअली उनके दिल में ये बात आ चुकी है, तो वो बात आपसे एक्सप्रेस करना ये उनके लिए अभी पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। सेकेंड अगर हम कार्ड देखें तो ये आ चुका है द चैरियट, कैंसर, कर्क साइन, कर्क राशि। देखो सिंपल कह रहा है कि भाई मुझे ना आप तक पहुंचना है, बट अगेन मैं वही कहता हूं कि भाई क्या मैं पहले आपकी बात सुनूं या फिर मेरे दिल की बात कहूं। और यही आजकल चलता आ रहा है कि जब भी आपके सामने आते हैं, 2 राहें उनके सामने आती हैं। एक तो आपकी बात सुने, जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप पूछ रहे हैं वो शांति से सुने और फिर अपना जवाब रखें। तो इसी में क्या हो रहा है ना कि उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं मिल रहा कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्या मैं आपकी बात सुनूं, सुनता ही रहूं। ये आपको प्रेम करते हैं, उसमें कोई शक नहीं, बट जब अपनी दिल की बात कहनी हो और सामने वाला पर्सन दिल की बात कहने नहीं दे रहा हो, तो फिर इंसान क्या करेगा, इसमें इस पर्सन को कोई भी नेक्स्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो इसलिए खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं। थर्ड कार्ड जो मिला है हमें 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि है रिवर्स में, एरीज लियो सैज। देखो भी अब इनको लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है और अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। कई बार होता है ना कि हमारा मन कहता है कि भाई अब मैं और ज़्यादा रुक नहीं सकता, है ना, गाड़ी छूटने ही वाली है। तो बस कह रहा है कि भाई मैंने अब तक में भी बहुत कुछ आपको समय दिया और अब शायद मुझे लग रहा है आज के दिन कि मैं शायद इंतज़ार ना कर पाऊँ और डायरेक्टली अपने दिल की बात बोल दूँ। तो इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़ा सा अपना मन जो है वो रेडी रखें। और अगर ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो जो भी हो, चाहे आपको लग रहा है कि भाई आपके एक्स हैं या फिर ये आपके पर्सन है जो कि आपसे पहले बातचीत करते थे, बातचीत बंद है, या फिर वॉट नॉर्मल बातचीत होती है, तो बस थोड़ी सी उनकी बात सुने, देखते हैं आपसे ये क्या बात करते हैं। बिकॉज नेक्स्ट कार्ड आ गया वही दी हायरोफेंट। देखो ये आपसे ना कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं जो कि आपसे एज अ कमिटमेंट के हिसाब से कनेक्टेड हो या फिर आपके फ्यूचर के हिसाब से, ठीक है। ये अपने दिल की बात कह रहे हैं कि भाई क्या सच में आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और अगर हाँ तो फिर क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो। सेकेंडली में भी अपनी फैमिली की भी बात कर सकते हैं कि भाई मेरी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, या फिर मुझे क्या लगता है कि क्या मैं आपसे फैमिली को मिलवाना चाहता हूँ नहीं। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो इनके हिसाब से सही है और शायद आप उतने सीरियस नहीं हो इस बात को लेके, ठीक है। मे बी आपको लगता है कि ये बस बातें बना रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो दोनों की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हो सकती है। आपका एक अलग नज़रिया है और इनका एक अलग नज़रिया है। हालांकि जो हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं वो है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो हाँ,
इनके सामने चॉइसेस बहुत सारे और शायद उनमें से एक चॉइस वो आपके सामने रख रहा है, तो आप भी एक तरह से गलत नहीं हो। ये बहुत सारे चॉइसेस लेके आपके सामने आता है कि भाई हम ये कर सकते हैं, फिर हमारा नज़रिया ये है और बाकी के नज़रिया जो है वो हम साइड में रख रहे हैं। तो मे भी आप इनसे सवाल पूछ रहे हो कि भाई आखिर तुम्हारा एक स्पेसिफिक जवाब क्या है, तो शायद स्पेसिफिक जवाब नहीं दे रहे और शायद घुमा फिरा के आपके बारे में बात कर रहे हैं। बट अगेन ये सही रहता है अगर ये पर्सन कहता है कि भाई देखो, जितना मेरे हाथ में है मैं उतना कर पाऊँगा, जो मेरे हाथ में नहीं है मैं उसमें कैसे कुछ करूँगा, है ना। तो मतलब अगर फैमिली के ऊपर इनका कोई धौंस नहीं है, अगर फैमिली के ऊपर इनका कोई मतलब पकड़ नहीं है, तो ये फैमिली को भी कन्विंस नहीं कर सकते, लेकिन आपके सामने ऑप्शंस तो ज़रूर रख सकते हैं। अगर फाइनल कार्ड देखें तो यहाँ पर इधर लवर्स रिवर्स, तो कई बार इनके इस एंगल से ना ये आपके मन में अपनी जगह नहीं बना पाते। मतलब हाँ, आपका रिश्ता है, आप कनेक्टेड हो, आपकी फीलिंग्स है, बट जो एक कहते हैं ना कि पक्का रिश्ता होना चाहिए या फिर जो पक्की फीलिंग की भी दिस इज़ माई लवर, वो कई बार मिसिंग होती है। क्योंकि ये या तो एक ढाल बनाना भूल जाते हैं या फिर जो कहते हैं ना कि भाई फाइनली तुम कहो कि हाँ या ना, वो उसमें भी जवाब नहीं दे पाते। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे इस ओरेकल से क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड मिला है वो है इंस्पिरेशन। तो इस पर्सन को लग रहा है कि भाई जो भी अभी आसानी से मुमकिन होना ये उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मतलब अभी अगर आपको कन्विंस करना इजी हो तो वो करेंगे, अगर इनको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा ध्यान आपका भटका है तो वो करेंगे। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है फोरकास्ट। इनको लग रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है, तो वो पहले आपको बता रहा है कि अगर हम ऐसा करते तो इसका परिणाम ये होगा, मतलब भविष्य में क्या होगा ये थोड़ा सा अंदाज आपके सामने बयां कर रहे हैं, ताकि आपका मन जो है वो खिल उठे और कहीं ना कहीं आप इनके ऊपर विश्वास करना स्टार्ट करें। तो ये भी देखो ऑप्शंस को चुन रहे हैं कि अगर मैंने ये ऑप्शन चुना तो इसका परिणाम ये होगा और हमारे सामने ये चीज़ें होंगी। तो एक तरह से आपको ये सब कह रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आ चुका है पाथ फाइंडर। ठीक है, पाथ फाइंडर का सिंपल मतलब है कि देखो हम दोनों मिलके ना रास्ता ढूंढ लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। दोनों को ही मिलके कोई ना कोई चॉइसेस चुनने हैं। हालांकि ये पर्सन अकेले चॉइस नहीं कर सकता। ठीक है, ये उल्टा आपका सपोर्ट चाहता है कि हम दोनों मिलके एक चॉइस चुनें ताकि दोनों के पास ही सेम चॉइस रहे। तो ना तो आपके फैमिली को ना तो इनके फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, अगर दोनों ने एक ही रास्ता चुना तो दोनों की फैमिली को फाइनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा या फिर वो दोनों ही कन्विंस हो सकते हैं। और जो फोर्थ कार्ड है वो है कन्विक्शन। मतलब अगर आप जो भी कर रहे हो ना वो अगर आपके हिसाब से सही है तो दैट इज़ द मेन थिंग। बाकी आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है सोच विचार करने की। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है, लव मैसेजेस करते हैं कास्ट की शफलिंग। चलो, जो पहला कार्ड आ चुका है वो है आई कैन नेवर फॉरगेट यू। देखो भाई ये पर्सन कह रहा है कि भाई आप जैसे हो मुझे आप बहुत पसंद हो और मैं आपको भूल नहीं सकता। ठीक है, तो आपका ऑरा ही ऐसा है कि आपको हमेशा वो याद रखते हैं। सेकंड अगर हम कार्ड देखें तो ये है दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर। मतलब कि भाई आपके साथ जब भी वो कनेक्ट होते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, ये खुशी उनके लिए बहुत मायने रखती है। थर्ड अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे आ गया है आई एम वॉचिंग यू। मैं आपके ऊपर हमेशा से ही ध्यान रखता हूँ और मुझे आप बहुत पसंद हो। ठीक है, एक और फोर्थ कार्ड देखें हम तो ये है आई वॉन्ट टू सी यू। ये हमेशा आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अभी की रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।